हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ डेली यूजेस सेंटेंसेज। आप एक बार मेरे साथ ज़रूर बोलिए। कई बार होता है कि मैनी टाइम्स वी सी कि हम कहते हैं कि वी डोंट हैव टाइम टू प्रैक्टिस ऑल दीज सेंटेंसेज। ठीक है, आप मत कीजिए प्रैक्टिस, बट एटलीस्ट आप मेरे साथ इनको बोल के देखिए। आपको अगर टाइम नहीं मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए, आप उसको छोड़ दीजिए, टाइम मत निकालिए। बट जब भी आपके सामने कोई सेंटेंसेज आ रहा है ना, आप उसको 1 टाइम 2 3 टाइम्स कम से कम एक बार उसको ज़रूर बोलिए और फिर आप अपने अंदर चेंज देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम इनको 2 तरह से बोल सकते हैं। लेट्स सी। आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है या आप मिरर में देख के भी इनको बोल सकते हैं। खाना खा लो। आपको अगर घर में बोलना है, आप प्रैक्टिस कीजिए। हैव योर मील। या हम उसको बोल सकते हैं प्लीज गो अहेड एंड ईट। खाना खा लो। अगर हमें बोलना है ये काम कर लो, गेट दिस वर्क डन। या फिर हम कह सकते हैं काइंडली कंप्लीट दिस टास्क। टास्क क्या होता है? काम। तो हम इसको 2 तरह से बोल सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, बेडशीट बिछा दो। कई बार होता है ना, हम बोलते हैं कि इसको ठीक कर दो, तो हम क्या कैसे बोलेंगे? स्प्रेड द बेडशीट। या हम इसको बोल सकते हैं मेक द बेड प्रॉपरली। नेक्स्ट देखें, पानी भर दो, फिल द वाटर। या हम बोलेंगे प्लीज़ रिफिल द वाटर। चलिए एक बार हम विदाउट हिंदी भी इसको कर लेते हैं। हैव योर मील, प्लीज गो अहेड एंड ईट, गेट दिस वर्क डन, काइंडली कंप्लीट दिस टास्क, स्प्रेड द बेड शीट और मेक द बेड प्रॉपरली। नेक्स्ट, फिल द वाटर और प्लीज़ रिफिल द वाटर। चलिए अब आगे देखते हैं। आप में से काफ़ी सारों को लग भी रहा होगा कि काफ़ी इजी सेंटेंस है, ये भी क्या बोलेंगे। लेकिन जब इन्हीं से ही स्टार्टिंग होगी, इन्हीं को जब हम बोलेंगे, हम डेली यूज में इनको लेकर आएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से इंग्लिश के ही सेंटेंस निकलेंगे। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। जब छोटे छोटे सेंटेंस आप बोलेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाते हैं, और जब आप बिना सोचे समझे भी बोलेंगे ना, तो आपके मुंह से इंग्लिश के ही सेंटेंस निकलेंगे। प्लीज़ ट्राई दिस। दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर। या हम बोल सकते हैं काइंडली शट द डोर प्रॉपरली। कई बार अगर बीच में एक बात करूँ कि हम बोलते हैं कि अच्छा दरवाज़ा थोड़ा सा ढाल दो, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? अजार द डोर। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी तैयार हो जाओ, गेट रेडी क्विकली। गेट रेडी क्विकली। या हम बोल सकते हैं हरी अप एंड गेट ड्रेस्ड। नेक्स्ट, लाइट बंद कर दो, टर्न ऑफ द लाइट्स। या स्विच ऑफ द लाइट व्हेन नॉट नीडेड। इससे नेक्स्ट देखते हैं, कमरे की सफाई कर लो, क्लीन द रूम। या टाइडी अप द रूम नीटली। चलिए अब हम एक बार इसको बिना हिंदी के ही बोलते हैं स्टार्टिंग से। क्लोज द डोर और काइंडली शट द डोर प्रॉपरली। नेक्स्ट, गेट रेडी क्विकली, hurry up and get dressed. Next, turn off the light or switch off the lights when not needed. Next, clean the room or tidy up the room neatly. कहीं से तो हमें स्टार्टिंग करनी है ना। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, पहले ये छोटे छोटे सेंटेंस बोलेंगे, तभी तो हम एडवांस पे भी पहुँचेंगे ना। तो स्टार्टिंग क्यों ना आज से ही हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। ये दे दो, गिव मी दिस। या हम बोल सकते हैं कुड यू प्लीज हैंड दिस ओवर टू मी। कुड यू प्लीज हैंड दिस ओवर टू मी। नेक्स्ट, इंतज़ार करो, वेट। या हम कह सकते हैं प्लीज होल्ड ऑन फॉर ए मोमेंट। इससे नेक्स्ट देखते हैं, खाना गर्म कर लो, हीट अप द फूड। हम बोलते हैं ना कई बार घर पे भी, हीट अप द फूड और प्लीज वार्म अप द मील बिफोर ईटिंग। वार्म करना क्या होता है? गर्म करना होता है। गर्म। ध्यान से काम करो, डू इट केयरफुल्ली। और हम बोल सकते हैं मेक श्योर यू डू इट विद प्रॉपर अटेंशन। मेक श्योर यू डू इट विद प्रॉपर अटेंशन। चलिए एक बार हम बिना हिंदी सेंटेंस के कर लेते हैं। एक बार ज़रूर बोलिए मेरे साथ साथ। गिव मी दिस,
Could you please hand this over to me? Could you please hand this over to me? Next, wait. Please hold on for a moment. Please hold on for a moment. Next, heat up the food, or please warm up the meal before eating. Next, do it carefully, or make sure you do it with proper attention. एक बार आप भी इनके साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए। आप इनको सिर्फ एक बार रीड कर लीजिए और फिर आप भूल जाइए। आप लेकिन बोलना ज़रूरी है। बोलोगे तभी तो हमें करेक्ट सेंटेंस पता चलेंगे कि कैसे हमें इनको यूज करना है। चलिए इससे नेक्स्ट देखते हैं। मुझे याद दिलाना, रिमाइंड मी, और प्लीज़ मेक श्योर टू रिमाइंड मी लेटर। रिमाइंड मी या हम बोल सकते हैं प्लीज़ मेक श्योर टू रिमाइंड मी लेटर। फ़ोन उठा लो, पिक अप द फ़ोन, या हम बोल सकते हैं कुड यू प्लीज़ आंसर द कॉल। कुड यू प्लीज़ आंसर द कॉल। जल्दी सो जाओ, गो टू बेड अर्ली। यू शुड गेट सम रेस्ट अर्ली टुनाइट। यू शुड गेट सम रेस्ट अर्ली टुनाइट। कपड़े धो लो, वॉश द क्लॉथ्स, और हम बोल सकते हैं प्लीज़ गेट द लॉन्ड्री डन। प्लीज़ गेट द लॉन्ड्री डन। चलिए एक बार हम इनको बिना हिंदी सेंटेंस के बोल लेते हैं। आप भी मेरे साथ ज़रूर बोलिए। रिमाइंड मी, और प्लीज़ मेक श्योर टू रिमाइंड मी लेटर। नेक्स्ट, पिक अप द फ़ोन, कुड यू प्लीज़ आंसर द कॉल। कुड यू प्लीज़ आंसर द कॉल। नेक्स्ट, गो टू बेड अर्ली, गो टू बेड अर्ली, और you should get some rest early tonight. You should get some rest early tonight. Next, wash the clothes, or please get the laundry done. Please get the laundry done. अगर आप इनको बिना हिंदी सेंटेंस के करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस ही देखते हैं। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड, और हम बोल सकते हैं अवॉइड स्टेपिंग आउट अननेसेसरी। अवॉइड स्टेपिंग आउट अननेसेसरी। नेक्स्ट, ध्यान रखना, टेक केयर, या प्लीज टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नेक्स्ट, मुझे बताना, हम कहते हैं ना कई बार कि मुझे बता देना, लेट मी नो, और काइंडली कीप मी इन्फॉर्म्ड। काइंडली कीप मी इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट, समय पर आना, कम ऑन टाइम, या हम बोल सकते हैं प्लीज बी पंक्चुअल। प्लीज बी पंक्चुअल। अब हम बिना हिंदी सेंटेंस के करते हैं। चलिए, डोंट गो आउटसाइड, और अवॉइड स्टेपिंग आउट अननेसेसरी। नेक्स्ट, टेक केयर, और प्लीज टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। Next, let me know, or kindly keep me informed. Kindly keep me informed. Next, come on time. Come on time. Please be punctual. Please be punctual. सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आपको लगता होगा कि बहुत सारे होते हैं जो बिल्कुल ही इंग्लिश के टच में नहीं है, या कुछ तो हम डेली यूज में आजकल यूज करते ही है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप इन सेंटेंस को लिख लीजिए और आप अपने किसी भी एक दरवाजे पर, किचन में, जहाँ आपकी बार बार नज़र जाए, भूल जाते हो इस टाइम मुझे क्या बोलना था, याद नहीं आ रहा है, तो आप उनको लिख लीजिए और देख के बोलिए। मैं सच बता रही हूँ। या आप अपने मिरर पे भी पेस्ट कर सकते हैं, उस पेज को डबल टेप से कर लीजिए। आपको अपने लिए खुद से स्टेप लेना पड़ेगा। कोई दूसरा आकर आपको नहीं सिखा के जाएगा, कोई दिमाग में नहीं घुसाएगा। आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी है आपके सामने, कोई सेंटेंस आ रहा है, कोई वर्ड आ रहा है, आप उसको एक बार बोल के देखिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि हम इसको कैसे प्रोनाउंस करें, तो आज बहुत सारी ऐप है, गूगल पे डालिए, चैट जीपीटी पे डालिए, कहीं भी आप डाल के उसको सर्च कर लीजिए कि हम इस वर्ड को कैसे बोलें। तो आप जो है उसका करेक्ट मीनिंग भी आपको पता चलेगा और इसको कैसे प्रोनाउंस करना है वो भी आपको पता चलेगा। या कोई ऐप, बहुत सारी ऐप भी है जिससे आप पता कर सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत तो एक बार खुद करनी पड़ेगी ना, बोल बोल के देखना पड़ेगा कि कैसे हम इसको
सीख सकते हैं। लेकिन ये स्टार्टिंग जो है हमारे डेली यूज के छोटे छोटे सेंटेंसेस से ही होगी, क्योंकि वो हमारे माइंड में बैठ जाते हैं जब हम उनको 1 या 2 बार बोलते हैं, और हमारे सामने एकदम भी आते हैं, या बच्चों को भी बताते टाइम भी आप उसको सीख पाओगे कि कैसे हम इनको बोल सकते हैं। फिर आपको ये नहीं है कि आपको बार बार प्रैक्टिस की नीड होगी। आप जब भी कुछ बोलना चाहोगे ना, तो आपके सामने हिंदी के सेंटेंस आपके मुंह से नहीं निकलेंगे। आप छोटे छोटे सेंटेंस ही बोलना स्टार्ट कीजिए, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। अपने आप से बोलिए। आपको क्यों नीड है कि आपके सामने एक पर्सन होना चाहिए, कोई हम वो एक्सक्यूज बनाते हैं कि हमारे सामने कोई होना चाहिए कि तभी हम बोल पाएंगे, कोई एक बंदा तो हो। लेकिन नहीं, आप अकेले में बोल के देखिए, आप उसको बार बार बोल के देखिए। अकेले में कोई भी काम कर रहे हैं, तो बेडशीट बिछा रहे हैं, स्प्रेड द बेडशीट, आई एम गोइंग टू स्प्रेड द बेडशीट। तो ऐसे ऐसे कर करके जब आप बोलेंगे तो आप अपने आप से ही आदत बन जाएगी और वो आप बोलना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कहीं कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।